जरा कल्पना कीजिए, आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन फिर भी अंदर एक डर बना रहता है कि अगर कल सब रुक गया तो। यही डर बताता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, और कुछ लोग साधारण कमाई में भी धीरे धीरे मजबूत बन जाते हैं। फर्क कमाई में नहीं, सोच में होता है। पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, यह इंसान के व्यवहार का आईना है। दो लोग एक जैसी इनकम कमाते हैं, लेकिन एक के पास हमेशा बचत रहती है और दूसरा हमेशा खाली रहता है। कारण सिंपल है, एक अपने फैसले सोच समझ कर लेता है, दूसरा भावनाओं में आकर। डर, लालच, तुलना और जल्दबाजी, यही चार चीजें इंसान को फाइनेंशियली कमजोर बनाती हैं। हर इंसान की पैसों को लेकर अपनी कहानी होती है। जिसने बचपन में कमी देखी वह पैसा बचाने को प्राथमिकता देगा। जिसने हमेशा आराम देखा वह खर्च करने में नहीं हिचकेगा। इसलिए कोई रिस्क लेता है, कोई सेफ्टी चुनता है, कोई सिर्फ बचत करता है। और बाहर से देखने पर हमें लगता है कि कोई सही है, कोई गलत, लेकिन असल में हर इंसान अपने अनुभवों के हिसाब से फैसले ले रहा होता है। यहीं से समझ शुरू होती है कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे टिकाना ज्यादा जरूरी है। कई लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद फिर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। वजह कमाई की कमी नहीं होती, वजह यह होती है कि पैसा संभालने की आदत नहीं होती। कमाना एक स्किल है, बचाना दूसरी स्किल है, और बचाना ज्यादा मुश्किल है। समय के साथ पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर गलती कर बैठते हैं। थोड़ा फायदा मिला तो निकाल लिया, थोड़ा नुकसान हुआ तो डर गए। लेकिन असली ताकत धैर्य में होती है। जो टिके रहते हैं वही लंबे समय में मजबूत बनते हैं। छोटी छोटी आदतें यहाँ बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। हर महीने थोड़ा बचाना, बेवजह खर्च से बचना, इंपल्सिव फैसलों को रोकना, ये चीजें छोटी लगती हैं लेकिन सालों में यही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। यही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती हैं कि चाहे हालात जैसे भी हों संभाल लेंगे। तुलना सबसे बड़ा जाल है। जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं। कोई नई गाड़ी ले आया, कोई बड़ा घर खरीद लिया, कोई महंगी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, और हम अपने फैसले बदलने लगते हैं। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि उसके पीछे कितना कर्ज है, कितना दबाव है, कितनी जिम्मेदारी है। बाहर से जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी फाइनेंशियल जिंदगी चलाने लगते हैं, जबकि हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। किसी की इनकम स्थिर है, किसी की नहीं, किसी पर परिवार की जिम्मेदारी है, किसी पर नहीं। इसलिए एक जैसा रास्ता सबके लिए सही नहीं होता। एक और सच्चाई, पैसा जितना कमाने से आता है उतना ही ना खर्च करने से भी आता है। जो पैसा बचाया गया वही असली ताकत है। बड़ी चीजें खरीदने से इंसान अमीर नहीं बनता। जो चीजें नहीं खरीदी गईं वही उसे मजबूत बनाती हैं। खर्च दिखता है, बचत नहीं दिखती, लेकिन असर बचत का ही होता है। बहुत लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग चीजों को देखते हैं, इंसान को नहीं। जब कोई महंगी गाड़ी देखता है तो वह गाड़ी को पसंद करता है, उस व्यक्ति को नहीं। इसलिए दिखावे के पीछे भागना कभी संतोष नहीं देता। धीरे धीरे समझ आती है कि पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, विकल्प खरीदने के लिए होता है। जब आपके पास बचत होती है तो आप मजबूरी में फैसला नहीं लेते, आप सोचकर फैसला लेते हैं। काम बदलना हो या नया काम शुरू करना हो, कुछ समय आराम करना हो, यह सब तभी संभव है जब फाइनेंशियल दबाव कम हो। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, ये सालों की आदत से बनता है। हर महीने थोड़ा बचाना, बिना सोचे खर्च न करना, इंपल्सिव डिसीजन से बचना, यही छोटी चीजें आगे चलकर बड़ी ताकत बनती हैं। पैसों की दुनिया में डर और लालच दोनों हमेशा साथ चलते हैं। जब सब अच्छा चलता है इंसान ज्यादा रिस्क लेने लगता है। उसे लगता है कि अब सब समझ आ गया, लेकिन एक गलत समय सब बदल देता है। इसलिए संतुलन जरूरी है, न ज्यादा डर न ज्यादा लालच। रिस्क से पूरी तरह बचना भी गलत है और बिना समझे रिस्क लेना भी गलत है। समझदारी यह है कि ऐसा कदम उठाया जाए जिसे संभाला जा सके। अगर गलती हो जाए तो जिंदगी हिलनी नहीं चाहिए। यही सुरक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है। फाइनेंशियल जीवन में पेशेंस सबसे बड़ी स्किल है। जल्दी करने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें हर दिन रिजल्ट चाहिए, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, होता, वैसे ही पैसे का असर भी समय के साथ दिखता है। पैसा इंसान की असली आदतों को बढ़ा देता है। अगर कोई डिसिप्लिन्ड है तो पैसा उसे और मजबूत बना देगा।
अगर वो कोई इंपल्सिव है, बंदी मतलब है और जीनी बीन, तो पैसा उसे और ज्यादा खर्चीला बना देगा। इसलिए माइंडसेट पहले बनाना जरूरी है, पैसा बाद में आता है। गलतियां इस सफर का हिस्सा हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं गलती करेगा। फर्क वहां आता है जहां कोई उनसे सीखता है। जो अपनी गलती मान लेता है वह आगे बढ़ जाता है। जो ईगो में रहता है वह बार बार वही गलती दोहराता है। धीरे धीरे क्लैरिटी बनती है। पैसा जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, पैसा जिंदगी को स्टेबल बनाने का साधन है। जब यह समझ आ जाती है, फैसले बदल जाते हैं। फोकस दिखावे से हटकर सुरक्षा पर आ जाता है। खर्च इंपल्सिव से हटकर सोच समझकर होने लगता है। सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि आप कितना कमा लेते हो, सबसे बड़ी जीत यह है कि मुश्किल समय में भी आप स्थिर रहें। जब बाकी लोग पैनिक में हों तब आप शांत रहें, जब बाकी लोग लालच में हों तब आप संतुलित रहें। यही सोच धीरे धीरे इंसान को फाइनेंशियली मजबूत बनाती है। पैसा समय के साथ बढ़ता है, आदतों के साथ बढ़ता है, डिसिप्लिन के साथ बढ़ता है। और जब यह बढ़ता है तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर कम होता है और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। लेकिन यहीं से एक और गहरी बात समझ में आती है। पैसा सिर्फ कमाने और बचाने का खेल नहीं है, ये खुद को संभालने का खेल है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं रखता तब तक कोई भी कमाई उसे स्थिर नहीं बना सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ जाता है। नई कमाई के साथ नई इच्छाएं जुड़ जाती हैं। जो चीज पहले जरूरी नहीं थी वह अब जरूरी लगने लगती है और धीरे धीरे इंसान फिर उसी स्थिति में आ जाता है। कमाई भी है लेकिन बचत नहीं है। यहीं पर सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पैसा कमाने से पहले खर्च रोकना सीखना जरूरी है। हर चीज खरीदना जरूरी नहीं होती, हर इच्छा पूरी करना समझदारी नहीं होती। जो इंसान ना कहना सीख जाता है वही फाइनेंशियली मजबूत बनता है। सेविंग की असली ताकत यहीं दिखती है। बचत सिर्फ पैसा अलग रखना नहीं है, यह अपने फ्यूचर को मजबूत बनाना है। जब आपके पास बचत होती है तो डिसीजंस में घबराहट नहीं होती। जॉब बदलनी हो, कोई नया काम शुरू करना हो या कुछ समय आराम करना हो, आप मजबूरी में नहीं सोचकर फैसला लेते हो। जिंदगी में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि इनकम हमेशा आती रहेगी। हेल्थ, इकोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बदल सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लाइफ को ऐसे बनाना जरूरी है कि अचानक कुछ बदल जाए तो जिंदगी टूटे नहीं। यहाँ एक और गलती लोग करते हैं, प्लानिंग को परफेक्ट मान लेना। वे सोचते हैं कि उन्होंने जो प्लान बना लिया है वही आगे भी चलेगा, लेकिन जिंदगी कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जो व्यक्ति हालात के हिसाब से खुद को बदलना सीख लेता है वही टिकता है। कंपैरिजन यहाँ भी इंसान को पीछे खींचता है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझना, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपने फैसले बदलना, यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग होती है। जो बाहर दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। समझदारी यही है कि इंसान अपनी जरूरत समझे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चले। दूसरों की रेस में भागकर कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष तब मिलता है जब इंसान अपने रास्ते पर चलता है। रिस्क को समझना भी जरूरी है। रिस्क सिर्फ पैसा खोने का नाम नहीं है। रिस्क यह भी है कि आप मौका खो दें। अगर कोई सिर्फ सेफ खेलता रहा तो ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर कोई बिना समझे रिस्क लेता रहा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए बैलेंस जरूरी है। फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ी ताकत पैटियंस है। जल्दी करने की आदत इंसान को कमजोर बनाती है। उसे हर दिन रिजल्ट चाहिए, हर महीने बदलाव चाहिए, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। जो टिके रहते हैं वही समय के साथ मजबूत बनते हैं। छोटी छोटी आदतें यहाँ सबसे ज्यादा काम करती हैं। हर महीने थोड़ा बचाना, इंपल्सिव खर्च से बचना, बिना समझे रिस्क न लेना, ये सब चीजें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन सालों में यही सबसे बड़ा फर्क डालती हैं। गलतियां भी जरूरी हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान कहीं ना कहीं गलत फैसला करेगा। फर्क वहां आता है जहां कोई रुककर सोचता है और सीखता है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का साधन नहीं है, पैसा कंट्रोल देने का साधन है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप मजबूरी में काम नहीं करते, आप अपनी इच्छा से काम करते हैं। यही फ्रीडम सबसे बड़ी वेल्थ है। और ये फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, यह सालों की कंसिस्टेंसी से बनती है। हर बार टेम्पटेशन को रोकने से बनती है, हर बार कंपैरिजन से बचने से बनती है,
हर बार पेशेंस रखने से बनती है। फाइनेंशियल मजबूती का मतलब लग्जरी नहीं है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी। इनकम थोड़ी कम हो जाए तब भी जिंदगी चलती रहे, अचानक खर्च आ जाए तब भी पैनिक ना हो, मार्केट गिर जाए तब भी कॉन्फिडेंस बना रहे। धीरे धीरे क्लैरिटी बनती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा टिकाना, और पैसा टिकाने से ज्यादा जरूरी है खुद को स्थिर रखना। जब दिमाग शांत होता है, फैसले सही होते हैं। जब फैसले सही होते हैं, आदतें मजबूत होती हैं। यहीं से फाइनेंशियल मैच्योरिटी शुरू होती है। न जल्दी, न डर, न दिखावा, बस स्टेडी कदम, स्टेडी सोच, स्टेडी आदतें। और यही स्टेडी रास्ता इंसान को धीरे धीरे ऐसी जगह ले जाता है जहां वह हर फैसले में कॉन्फिडेंस महसूस करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह अपने पैसों को नहीं, अपनी जिंदगी को संभालना सीख गया है। क्योंकि उसे पता होता है कि वह अपने पैसों को नहीं, अपनी जिंदगी को संभालना सीख गया है। और जब यह समझ अंदर बैठ जाती है, तब इंसान का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वह हर फैसले को सिर्फ आज के हिसाब से नहीं, आने वाले समय के हिसाब से देखने लगता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो कमाई है जरूरी नहीं हमेशा रहे। आज जो काम है वही भी अब वह भी बदल सकता है। आज जो हालात हैं वे भी बदल सकते हैं। इसीलिए समझदार इंसान भविष्य को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को इतना मजबूत बनाता है कि कोई भी बदलाव उसे तोड़ न सके। यही लॉन्ग टर्म सोच की असली ताकत सामने आती है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी सब आसान लगेगा, कभी सब मुश्किल लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति हर छोटे बदलाव पर रिएक्ट नहीं करता और बड़े समय को ध्यान में रखता है, वही आगे निकलता है। सबसे पहले खुद को सुरक्षित बनाना जरूरी है। बिना सुरक्षा के तेजी हमेशा खतरा बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागे और स्टेबिलिटी को इग्नोर करे तो एक गलत समय सब कुछ हिला सकता है। लेकिन अगर फाउंडेशन मजबूत है तो गिरावट भी ज्यादा नुकसान नहीं करती। यह फाउंडेशन बनती है बचत से, डिसिप्लिन से और संतुलन से। बचत सिर्फ पैसा अलग रखना नहीं है, यह खुद को समय देना है। जब आपके पास बचत होती है तो आप पैनिक में फैसले नहीं लेते, आप सोचकर कदम उठाते हैं। पैसा यहां सिर्फ खर्च की चीज नहीं रह जाता, यह विकल्प देने लगता है। काम बदलना हो, नया रास्ता चुनना हो, कुछ समय आराम करना हो, परिवार को समय देना हो, यह सब तभी संभव होता है जब फाइनेंशियल दबाव कम हो। कंपैरिजन यहां भी इंसान को भटकाता है। दूसरों को देखकर अपने फैसले बदलना सबसे बड़ा ट्रैप है। हर इंसान की जिम्मेदारी अलग है, जरूरत अलग है, हालात अलग हैं। इसलिए दूसरों की रेस में भागना कभी संतोष नहीं देता। जो व्यक्ति अपनी जरूरत समझकर चलता है, वही संतुलन में रहता है। उसे जल्दी नहीं होती, लेकिन वह रुकता भी नहीं, वह स्टडी चलता है। और स्टडी चाल ही सबसे ज्यादा मजबूत होती है। रिस्क हर जगह है, जॉब में भी, बिजनेस में भी, इन्वेस्टमेंट में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ रिस्क दिखाई देते हैं और कुछ छिपे होते हैं। समझदारी यह नहीं कि रिस्क से पूरी तरह बचा जाए, समझदारी यह है कि ऐसा रिस्क लिया जाए जिसे संभाला जा सके। ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान की बड़ी वजह है। जब कुछ समय तक सब अच्छा चलता है, इनकम बढ़ती है, फायदा होता है, तब इंसान को लगता है कि अब सब समझ गया। यहीं से लापरवाही शुरू होती है। डिसिप्लिन ढीला पड़ जाता है, सेफ्टी भूल जाती है। इसलिए विनम्रता जरूरी है। चाहे कितना भी पैसा हो, यह मानकर चलना चाहिए कि गलती हो सकती है, हालात बदल सकते हैं। यही सोच इंसान को सुरक्षित रखती है। प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, अचानक बदलाव आते हैं। इसलिए रिगिड सोच टूट जाती है, अडेप्टेबल सोच टिक जाती है। धीरे धीरे यह समझ बनती है कि पैसा सिर्फ अर्निंग का विषय नहीं है, यह बिहेवियर का विषय है। पेशेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, यही असली ताकत है। ये जितनी मजबूत होंगी, फाइनेंशियल जिंदगी उतनी स्टेबल होगी। गलतियां भी जरूरी हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं गलती करेगा। फर्क वहां आता है जहां कोई उनसे सीखता है। जो सीखता है वही वही आगे बढ़ता है। पैसा इंसान की आदतों को बढ़ा देता है। अगर कोई डिसिप्लिन्ड है तो पैसा उसे और मजबूत बना देगा। अगर कोई इंपल्सिव है तो पैसा उसे और ज्यादा खर्चीला बना देगा। इसलिए माइंडसेट पहले बनता है, वेल्थ बाद में बनती है। धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। पैसा जिंदगी का मकसद नहीं है, पैसा जिंदगी को संभालने का साधन है। जब यह समझ आ जाती है तो फैसले बदल जाते हैं। दिखावे की जगह स्टेबिलिटी आ जाती है, जल्दबाजी की जगह पेशेंस आ जाता है। और यही स्टेडी सोच इंसान को ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां पैसा उसके लिए तनाव नहीं, सहारा बन जाता है। जहां पैसा उसके लिए तनाव नहीं, सहारा बन जाता है। और यही वह जगह है जहां इंसान को असली समझ आने लगती है कि पैसा आखिर है किस लिए,
सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाने के लिए जहां डर कम हो, फैसले अपने हों और भविष्य को लेकर भरोसा हो। धीरे धीरे यह साफ दिखने लगता है कि पैसा जितना बाहर काम करता है, उससे कहीं ज्यादा अंदर काम करता है। यह आत्मविश्वास देता है, यह स्थिरता देता है और यह इंसान को मजबूरी से बाहर निकालता है। जब तक इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है, तब तक थकान रहती है, लेकिन जब वह पैसे को अपने साथ चलाना सीख जाता है, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। सबसे बड़ा नियम यही बनता है, स्थिर रहना सीखो। जल्दी नहीं लेकिन लगातार चलना सीखो, क्योंकि फाइनेंशियल मजबूती अचानक नहीं बनती, यह सालों की आदतों से बनती है। हर महीने थोड़ा बचाने से बनती है, हर बार बेवजह खर्च रोकने से बनती है, हर बार तुलना से बचने से बनती है। इनकम कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन आदतें स्थायी हो जाती हैं। अगर खर्च बढ़ाने की आदत बन गई तो इनकम बढ़ने पर भी तनाव रहेगा, लेकिन अगर बचाने की आदत बन गई तो इनकम कम होने पर भी संतुलन बना रहेगा। इसलिए असली ध्यान इनकम पर नहीं, बिहेवियर पर होना चाहिए। पैसा यहाँ एक नई भूमिका निभाने लगता है, यह समय खरीदने लगता है। जब जेब में बचत होती है तो इंसान मजबूरी में फैसले नहीं लेता, वह गलत जगह टिके नहीं रहता, गलत काम में फंसा नहीं रहता, वह अपनी इच्छा से रास्ता चुन सकता है। यही फ्रीडम सबसे बड़ी वेल्थ है। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि दिखावा कभी संतोष नहीं देता। महंगी चीजें थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन स्थिरता लंबे समय का सुकून देती है। इसलिए फोकस लक्जरी पर नहीं, स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। रिस्क भी जिंदगी का हिस्सा है। बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होती, लेकिन बिना सेफ्टी के स्टेबिलिटी नहीं होती। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसे संभाला जा सके। अगर गलती हो जाए अच्छा जैसे ये तो जिंदगी हिलनी नहीं चाहिए। गलतियां इस सफर का हिस्सा हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं गलत फैसला करेगा, लेकिन जो इंसान रुककर सोचता है, सीखता है और आगे बढ़ता है, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। ईगो छोड़कर सीखना ही असली प्रगति है। कंपैरिजन से दूर रहना भी जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी अलग है। जो बाहर दिखता है अतः वह पूरी सच्चाई नहीं होता। किसी की बड़ी चीजें दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे की जिम्मेदारियां और दबाव नहीं दिखते। इसीलिए अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के हिसाब से चलना ही समझदारी है। धीरे धीरे क्लैरिटी बनती है। पैसा जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, पैसा जिंदगी को संभालने का साधन है। जब यह समझ आ जाती है तो फैसले बदल जाते हैं, जल्दबाजी खत्म हो जाती है, लालच कम हो जाता है, डर हल्का हो जाता है और संतुलन आ जाता है। सबसे बड़ी जीत यही है, जब इंसान हर परिस्थिति में शांत रह सके। जब मार्केट गिरे तो पैनिक ना हो, इनकम रुके तो टूटे नहीं, अचानक खर्च आए तो डर ना लगे। यही असली फाइनेंशियल मजबूती है। और यह मजबूती एक दिन में नहीं बनती, ये लगातार सही आदतों से बनती है। धीरे धीरे, स्टेडी तरीके से, बिना शोर के, बिना दिखावे के। जब यह माइंडसेट बन जाता है, तब पैसा सिर्फ जेब में नहीं रहता, वह सोच में बस जाता है। और जब सोच बदल जाती है तब जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अगर आपको यह समझ काम की लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और काम के विचार आगे भी मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको पैसों को संभालने में सबसे बड़ी मुश्किल कहां आती है। क्योंकि सही सवाल ही सही समझ की शुरुआत करते हैं और सही समझ ही इंसान की पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल देती है।